हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। सो एनएससी का जो ट्रेनी का एग्ज़ाम था दैट वाज शेड्यूल्ड ऑन 7th of January। उस दिन ये एग्ज़ाम हो गया था और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आए थे कि मैम एग्ज़ाम का एनालिसिस करवा दीजिए। अब ड्यू टू बिकॉज हमारे पास उस टाइम क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल थे तो इसीलिए थोड़ा डिले हो गया आपका। बट अभी जो क्वेश्चंस हैं और उसके साथ ही साथ आपके आंसर की भी आ चुकी है, तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि कुछ आंसर्स रॉन्ग है इसमें, तो इसीलिए हम आपके लिए एक डिटेल जो एनालिसिस है वो लेके आए हैं और इसके साथ ही डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस है। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। वैसे जो पेपर का लेवल है वो मुझे थोड़ा मॉडरेट लेवल लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट भी नहीं आया था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, कुछ थोड़े मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें तो फर्स्ट क्वेश्चन था विविपैरिटी से। ठीक है, सो विविपैरिटी क्या होता है? जब सीड का जर्मिनेशन हो जाता है व्हेन इट इज ऑलरेडी अटैच्ड टू द प्लांट। सो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट वाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। तो ये करेक्ट था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तीनों ही चीज में यूज किया जाता है। तो काउपी एक आपका जो काउपी है, इनिशियली जब इसको यूज़ करना स्टार्ट किया गया था तो वो एज अ फॉडर यूज़ किया था। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी और जो आप बोल सकते हो और क्वालिटीज़ देखी गई और उसके बेसिस पे उसका एज अ वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं, एज अ पल्स क्रॉप भी यूज़ किया जाता है और ग्रीन मैन्योर क्रॉप भी यूज़ किया जाता है। तो ये भी करेक्ट था। ठीक है, सो या काउपी इसका आंसर होगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जो आपको आंसर दिया गया है ये वाला है आपका शायद करेक्ट आंसर और वो कैंडिडेट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर काउपी होना चाहिए। ये शायद एक क्वेश्चन है जो इसमें आप ऑब्जेक्टिव रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, सो काउपी इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि पी में देखो पी इज़ नॉट यूज्ड एज अ फॉडर क्रॉप, तो पी नहीं यूज़ किया जाता है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लैक स्कर फॉर पोटैटो। तो ये करेक्ट है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई से ये होता है। ठीक है, फटाफट से हम यहाँ पर करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, और ऑल्सो जो दूसरे एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे दे सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट वी हैव द विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेनुग्रीक। तो मेथी का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है दैट इज राजस्थान, मोर देन 80% यहाँ पर होता है आपका। ठीक है, देन यू हैव फ्लावरिंग इन शुगर केन। सो शुगर केन में फ्लावरिंग को क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड एज एरोइंग। ऑल राइट, एरोइंग इसको कहा जाता है शुगर केन की फ्लावरिंग को। कम ही रेयरली ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर। तो हेलियंथस एनस होता है सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम। ऑल राइट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज मोर सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स। अब सीरियल्स वी नो कि दे आर हैवी फीडर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो सॉइल होती है दैट इज द एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव द स्टडी ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब सॉइल का स्टडी हम किस में करते हैं? तो सॉइल साइंस हो गया। ठीक है, सॉइल साइंस नहीं है यहाँ पर, क्या पेडोलॉजी दिया गया है, तो पेडोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, ठीक है, सॉइल साइंस से की ही एक ब्रांच है, सब ब्रांच है पेडोलॉजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव ए फार्मर प्रैक्टिसेस शुगर केन वीट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी एट हिज फार्म विल बी। अब देखिए, जनरली जब हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी का क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर ना एरिया दिया रहता है कि इतने एरिया में ये क्रॉप लगाइए। फिर क्योंकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला ही होता है उसी में क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया। पर यहाँ पर सिंस एरिया नहीं दिया गया है तो आप कैसे करोगे कि नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी लगाई हैं अपॉन द ड्यूरेशन। ठीक है, तो एक साल में जो अगर ये 2 क्रॉप्स लगाई हैं तो 200 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव हु डिस्कवर्ड द डाउनी माइल्ड्यू फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो इंडिया में सबसे पहले क्या EJ बटलर ने इसका जो सबसे पहले देखा था डाउनी माइल्ड्यू, और EJ बटलर ने क्या रस्ट पे भी बहुत काम करा है, मोस्ट ऑफ द फंगस पे काम किया है, इसलिए ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्विंग राइस, व्हीट, फैलो और व्हीट। तो 2 साल का ये आपको दिया गया है क्रॉप रोटेशन, तो 2 साल का कर देंगे हम, और फैलो
सिंस काउंट नहीं किया जाता है तो 3 हमारे पास क्रॉप्स है, 3/2 इसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है, इसलिए 150 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज इंटू 100 करते हैं इसलिए 150 आ जाता है, ठीक है, कहीं आप सोचो कि 3/2 कैसे आ गया ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव, इसको थोड़ा छोटे ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑफ ओपियम इज यूज्ड इन कफ सिरप। सो ओपियम में जो है कोडीन एक होता है, वैसे पेपावेरिन भी उसी में होता है, लेकिन कोडीन इज यूटिलाइज्ड इन कफ सिरप में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। तो ये तो बहुत टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लीची का फ्रेश जो एरल वाला पार्ट होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, फ्लेशी एरल। क्वेश्चन नंबर 14 प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। सो एक ही बार जो फ्लावर करते हैं उनको मोनोकार्पिक, सिंगल कार्पल, मतलब एक ही बार क्या है, कार्पल एक ही बार निकल रहा है, मतलब कि फ्लावर ही एक बार निकल रहा है, तो मोनोकार्पिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 ईसबगोल बिलोंग्स टू। सो ईसबगोल किस में आता है आपका, प्लांटेजिनेसी फैमिली में आता है, मेडिसिनल ये प्लांट है, ठीक है, जो भी जिनको भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 स्मट ऑफ मेज। सो स्मट ऑफ मेज अस्टिलागो मेडिस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर ये सही दिया गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन। सो पॉलन ग्रेन में टोटल 3 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 तो जनरेटिव न्यूक्लियाई होते हैं, जनरेटिव सेल होती है जिसमें से 2 न्यूक्लियाई निकलते हैं आपके, ठीक है, तो 2 जनरेटिव न्यूक्लियाई और एक ट्यूब जो न्यूक्लियस होता है वो होता है, ठीक है, तो टोटल 3 होते हैं, ये करेक्ट है आपका, 3 होगा इसका, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड फॉर ऑफ द सीड सर्टिफिकेट। सो सीड सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पीरियड क्या होता है ना, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स कब, टेस्टिंग के बाद, जब टेस्ट कर लेते हैं उसके 9 महीने बाद तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव हेक्सोकाइनेज इज डैश डिपेंडेंट एंजाइम। सो हेक्सोकाइनेज हमने कहाँ पर पढ़ा है, जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो जो ग्लूकोज है उसका जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पे, तो उस टाइम बीच में क्या, कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या है, मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है, ऑलराइट, करेक्ट है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फोटोसिंथेसिस। तो ये तो काफ़ी इजी है कि फोटोसिंथेसिस की बेसिक सी रिएक्शन जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑक्सीजन और फाइनल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसमें तो आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट ग्रो इन द जायद सीजन। सो जायद सीजन में मोस्टली क्या है, हमारे कुकुरबिट्स जो होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सारे ग्रो करते हैं, मस्टर्ड नहीं होता, मस्टर्ड रबी सीजन की मेजर क्रॉप है आपकी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पोटैश इंक्रीजेस। सो पोटेशियम जनरली क्या फंक्शन होता है उसका, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीजेस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट का भी जो आप बोल सकते हो अटैक के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करोगे, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस। Next is question number 23 which process share the same pathway as the glycolysis but in opposite direction। glycolysis में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का ऑपोजिट क्या होगा, ग्लूकोज का बनना, और ग्लूकोज का बनना किस में होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका नाम ही में आप मतलब वैसे भी अगर आपको नहीं आता था तो भी आप यहाँ पर इसके नाम को पढ़ के आप कर सकते हो, ग्लूकोज बन रहा है, न्यू मतलब कि न्यू ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जेनेसिस जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो ऑपोजिट इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 वी हैव द सर्टिफिकेट टैग फॉर द फाउंडेशन सीड स्टेज 1 शेल बी। सो फाउंडेशन सीड का हमेशा कलर कैसा होता है, वाइट कलर का टैग होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, इसमें से माइक्रोराइजा को कंसिडर कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि माइक्रोराइजा क्या करता है, रूट्स का हायर प्लांट्स ऑफ रूट्स के साथ जनरली एसोसिएटेड होता है, और ये जो एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज करता है, ठीक है, सो माइक्रोराइजा वुड बी द करेक्ट आंसर। ट्राइकोडर्मा हम एज अ बायो फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि एक बायो एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट द पेयर विच इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन ऑप्शन। अब ये वाला जो एक क्वेश्चन है इसमें भी आपको थोड़ा डाउट हो सकता है या फिर आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया क्या गया है, ऑक्सीकार्बोक्सिन प्लांटावेक्स। सो ये करेक्ट है, ऑक्सीकार्बोक्सिन प्लांटावेक्स का ही जो ट्रेड नेम है, बल्कि रॉन्ग इसमें ये होगा कार्बोक्सिन, ठीक है। सो कार्बोक्सिन का जो ट्रेड नेम होता है वाइटावेक्स होता है, तो ये वाला आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, वी हैव विच ऑफ द पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन। सो चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन किससे होता है, माइक्रोफॉर्मिना फेजियोलिना फंगस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम पॉट बोरर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, वो करता है नॉक्टिडी फैमिली को बिलोंग। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर दिए हैं, इसका सिर्फ एक जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है उसको मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। सो चीनोपोडियम की फैमिली, चीनोपोडियम इज द फैमिली ऑफ स्पिनच की ये क्या होती है, फैमिली होती है, ठीक है। वेयर एज स्वीट पोटैटो, जिसने कैंडिडेट ने भी ये स्वीट पोटैटो करा है, स्वीट पोटैटो की फैमिली होती है कॉन्वोल्वुलेसी। ऑलराइट, ठीक है। बाकी ओकरा की तो मालवेसी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सो इसमें से आप देख सकते हो राइस, कॉटन, वीट तो होगा नहीं, क्या है यहाँ पर ब्लैक ग्राम करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वही एक लेग्यूमिनस क्रॉप होती है हमारे पास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, सिंपल वन सीडेड फ्रूट विद पेरिकार्प फ्यूज्ड विद द सीड कोट इज नोन एज। सो ये कैरियोप्सिस की क्वालिटी आप बोल सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस दिए गए थे एग्जाम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोलूँगी मैंने। द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ धतूरा प्लांट इन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग लेवल। सो धतूरा प्लांट में क्या होता है, तो सीड्स होते हैं, सीड्स में सबसे ज़्यादा आपका जो टॉक्सिसिटी लेवल होता है वो होता है, तो यहाँ पर हमें क्या है, इंक्रीजिंग लेवल में बताना था, सबसे कम किस में है, फिर सबसे ज़्यादा। तो सीड में आप, अगर आपको याद होगा तो सीड आप लास्ट में ही रखेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आपका लास्ट वाला क्या है, बी। ये यहाँ पर एलिमिनेट करना इजी है क्योंकि और किसी में सीड आपका लास्ट में ऑप्शन नहीं है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर कि सीड्स में सबसे ज़्यादा होता है। ये भी एक चीज़ भी अगर आपको पता होती तो आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज एन एल्ब्यूमिनस सीड शोइंग हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो हमेशा जो आपका जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं उन सब में क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो यहाँ पर बहुत इजीली आप करेक्ट कर सकते थे इसे, मेज, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, यू हैव राइपनिंग ऑफ शुगर केन। एक इसमें भी थोड़ा डाउट है कि राइपनिंग ऑफ शुगर केन, इसमें सोडियम मेटासिलिकेट आंसर दिया गया है, जबकि इथरल से भी राइपनिंग की जाती है, ठीक है। सो दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं इसमें आंसर, इसमें भी आप रीचेक करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, वी हैव विच ऑफ दीज प्लांट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसमें लिग्यूम्स होंगी, लिग्यूमिनस प्लांट होगा, एंड दैट इज द ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, वी हैव व्हेन वाज एनएससी का क्वेश्चन पेपर है, एनएससी का फाउंडेशन डे, तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे ही, तो फिर दिस हैज़ टू बी करेक्ट, है ना। एनएससी का पेपर देने जा रहे हो तो ये तो पता ही होना चाहिए कि मार्च 1963 में ये बना था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम, ठीक है। सो इसमें क्या क्या होते हैं आपके, पेपावेरिन होता है, कोडिन होता है, तो यस, कैलोट्रोपिन नहीं होता, ठीक है। कैलोट्रोपिन किस में होगा, कैलोट्रोपस में होगा, तो या क्या करेक्ट होगा इसका, सेकेंड एंड थर्ड है, यस, सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट वन, ठीक है, इसका भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, वी हैव खैरा डिजीज ऑफ राइस। सो ये बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि खैरा डिजीज, और बहुत ज़्यादा रिपीटेड ये क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स में आता है आपका कि खैरा डिजीज़ किससे होता है, जिंक की। अच्छा, इसमें पूछा गया था कि कंट्रोल किससे करेंगे, तो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, तो इसमें क्या डालेंगे हम, जिंक सल्फेट डालेंगे उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस क्या करवाता है, इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस करता है, ठीक है। वेरेज जो हमारा ग्लूकागोन है वो इनहिबिट करता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को, ठीक है।
Next is question number 40, that is deposition of pollen on the stigma of another flower of the same plant is known as, तो इसे गिटनोगैमी कहते हैं, ठीक है. Whereas जीनोगैमी जिस स्टूडेंट ने करा है, जीनोगैमी क्या होता है जब दूसरे प्लांट में करते हैं, जब एक प्लांट का जो पॉलन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर में क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, बोटानिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास. सो लेमन ग्रास का बोटानिकल नेम सिम्बोपोगॉन फ्लेक्सोसिस होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है. सो पिक करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट. लेग्यूम्स डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन, रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग, ठीक है. लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, बैक्टीरिया का एसोसिएशन ज़रूरी है, या फिर फ्री लिविंग होना चाहिए, या फिर क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होना चाहिए. लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन थ्रू अ बैक्टीरिया इन देयर रूट्स, तो ये करेक्ट होगा. डी वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार. लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर लीव्स, तो लीव्स में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, उनकी रूट्स में होता है, ठीक है. और एक सिस्बीनिया रोस्ट्राटा जो है उसमें स्टेम में नोड्यूलेशन होता है, बाकी सब में रूट्स में ही नोड्यूलेशन होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, बार बार यहाँ पर आ जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, कोलेटोट्रैकम फैल्केटम प्रोड्यूसेस. सो कोलेटोट्रैकम फैल्केटम क्या है, कोनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या है बाकी जगह ही स्प्रेड हो पाता है, जो उसके स्पोर्स हैं उसके थ्रू, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 44 इज विच सॉइल इज नोन एज सेल्फ लोड सॉइल ऑफ इंडिया. सो क्योंकि ब्लैक सॉइल में क्या होता है, श्रिंकेज वाली प्रॉपर्टी होती है, स्वेलिंग और श्रिंकेज वाली प्रॉपर्टी, तो ये अपने आप ही क्या करता है, इसको कहा जाता है कि सेल्फ फ्लोइंग, ये इसमें हो जाती है, बार बार ये श्रिंक और स्वेल अप हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा टर्न अप भी हो जाती है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर वुड बी ब्लैक सॉइल इसमें. क्वेश्चन नंबर 45, विच प्लांट फैमिली डज मिंट बिलोंग टू. सो मिंट क्या है, लैमिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है. सर्टिफिकेशन टैग फॉर फाउंडेशन सीड. तो ये सीड शायद 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि फाउंडेशन सीड स्टेज सेकेंड इसमें पूछा गया है, उसमें भी क्या होता है, वाइट ही होता है. स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में ही वाइट होता है, ठीक. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा मुझे कि टोमेटो वेराइटी RKMT इज इवॉल्व थ्रू. किसी ने अगर पढ़ा होगा तो ही इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये मतलब वैसे नहीं कि आप गेस कर सकते हो इसमें, ठीक है. सो ये एक्स रेज से इवॉल्व हुआ है, वेराइटी बनाई गई है. 48 क्वेश्चन, टॉक्सिक एल्कलॉइड फाउंड इन द लीव्स ऑफ सॉर्गम क्रॉप. सो सॉर्गम की जो पॉइजनिंग होती है दैट इज ड्यू टू द HCN का हाई कॉन्सेंट्रेशन टिल द एज ऑफ 45 डेज आफ्टर सोइंग तक, उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है HCN का, जिसकी वजह से इसे लाइफ स्टॉक को फीड नहीं करवाते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49 वी हैव Which group of crops is more suited for organic farming in बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. अब ये भी बहुत स्पेसिफिक इन्होंने पूछा है कि बुंदेलखंड रीजन में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके लिए कौन सा क्रॉप ज़्यादा सूटेबल होगा. तो पल्सेस आप बोल सकते हो, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत गैस लगा सकते हो पल्सेस का, क्योंकि पल्सेस को ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इसलिए भी यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, है ना. जैसे हम उसमें बायो फर्टिलाइज़र, अब सारे नेचुरल सोर्सेज ही डालने हैं, तो बायो फर्टिलाइज़र वगैरह भी डालेंगे और नेचुरली जो नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज़ करने के लिए पल्सेस वहाँ पर यूज़ की जाएंगी, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50 इज पूसा मैजेस्टी. पूसा मैजेस्टी क्या है, पपाया की एक बहुत अच्छी वेराइटी है. क्वेश्चन नंबर 51, विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट. सो कोकोनट सबसे ज़्यादा कहाँ है, कर्नाटका में होता है. पार्ट 1 52 क्वेश्चन, टेट्रोजोलियम टेस्ट है, TZ टेस्ट जो है दैट इज टेट्रोजोलियम टेस्ट. और टेट्रोजोलियम टेस्ट किसके लिए करवाया जाता है, वायबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है. जर्मिनेशन चेक करने के लिए हम जो टाल वाला मेथड होता है ना, वेट टाल मेथड, वो यूज़ करते हैं, ठीक है. इसमें वायबिलिटी चेक की जाती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द वाइल्ड स्पीशीज ऑफ शुगर केन. सो शुगर केन की और तो सारी आप देख सकते हो, रोबस्टम, ऑफिसिनम और बारबेरी दिया गया है ना. सो ऑफिसिनम हमारा हो गया नोबल केन, ठीक है. बारबेरी क्या हो गया, हमारा इंडियन केन हो गया, ठीक है. रोबस्टम जो है दैट इज द वाइल्ड स्पीशीज, ऑलराइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एनसिकल्स द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. सो
अच्छा एनरिचेस, सर्कल नहीं है, एनरिचेस. तो अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन कि लेग्यूमिनस क्रॉप क्या करेंगी, एनरिच करेंगी नाइट्रोजन का कंटेंट, पी होगा इसमें आंसर. क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज्ड सॉइल. सबमर्ज्ड सॉइल में सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो जो डिकम्पोजिशन करता है, वैसे भी ऑर्गेनिक मैटर की सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन कौन करता है, बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ऑल द फंजाई भी होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑफ बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 56, प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ मेज एंडोस्पर्म. सो मेज एंडोस्पर्म का प्रोटीनेशियस पार्ट, ठीक है, प्रोटीनेशियस एक आपने देखा होगा एंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर टाइप की रहती है, एक पतली सी लेयर रहती है, उस लेयर को कहा जाता है एलिडॉन लेयर, और वो ही क्या है, हाई, उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई होता है, ठीक है. और वहीं से जब जर्मिनेशन के टाइम पे ना वहाँ से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी रिलीज किए जाते हैं थ्रू द एलिडॉन लेयर. क्वेश्चन नंबर 57, इन ग्रास फैमिली कॉटलिडेंस आर कॉल्ड. सो ग्रास फैमिली में यानी कि मोनोकॉट्स में जो आपका कॉटलिडन है वो क्या होता है, स्क्यूटेलम होता है. स्क्यूटेलम आपने अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे उसका, तो एक छोटा सा पार्ट होता है जो फर्स्ट लीफ बनाता है उसी की, जो जब जर्मिनेशन होता है ना, तो जर्मिनेशन के बाद जो फर्स्ट लीफ बनाता है दैट इज द स्क्यूटेलम क्योर, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट आर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस एंड वीट. तो ये भी बहुत बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉरेंटेन जीन इसमें मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मतलब एक वही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ड्वार्फनेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, विच वन इज इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप. सो ट्रैप क्रॉप्स में हमारी कौन कौन सी आती है, एक तो ये आपकी लेडीज फिंगर दैट इज द ओकरा आ गया, ठीक है. इसमें आपका नाम भूल रही हूँ अभी मैं, आई का लाइक आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको तब तक लिख सकते हो. जो आपका फ्लावरिंग क्रॉप होती है मैरीगोल्ड, हाँ यस. सो मैरीगोल्ड इज वन ऑफ द ट्रैप क्रॉप्स. ओकरा भी एक ट्रैप क्रॉप है आपकी, वन ऑफ द ट्रैप क्रॉप्स, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60 इज नाइट्रोजन इज ट्रांसलोकेटेड इनटू सीड मेनली इन द फॉर्म ऑफ. सो नाइट्रोजन जो जब प्लांट अपटेक करेगा नाइट्रोजन, तो उसके बाद क्या है, वो उसको एसिमुलेट किस फॉर्म में करता है, अमीनो एसिड्स में, ठीक है. अमीनो एसिड ही जाके क्या है सीड में स्टोर होंगे ना. So amino acid is the correct answer here. Next is question number 61. We have Durgapur Kesar is an important variety of. So Durgapur Kesar आपकी तरबूज की important variety है. 62 क्या है, best season for potato cultivation. पोटैटो का कल्टीवेशन हम कब करते हैं, सर्दियों में करते हैं, ठंडी के टाइम पे करते हैं, तो रबी सीजन होगा इसका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63, वीविल्स जो है ये कुर्कुलिनिडी जो हमारी फैमिली होती है उसमें बिलोंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 64, इन सीड जर्मिनेशन द फर्स्ट फिनोमेना टेक्स प्लेस इज. तो सबसे पहले क्या है, जो वाटर होगा वो अंदर इम्बाइब होगा. सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमने प्रोसेस भी पढ़ी है, इवन एक जो मैंने पूरी वीडियो बनाई है आपकी कॉन्सेप्ट, एक क्विक एग्री कॉन्सेप्ट में, उसमें सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस बताई है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करता है, सीड को जब हम मॉइस्ट सॉइल में डालते हैं तो पहले वाटर को इम्बाइब करता है अंदर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज 65, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है. एज अ रिएक्टेंट वी नीड वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल ऑब्वियसली चाहिए होता है, ऑक्सीजन जो है बाद में एज अ प्रोडक्ट बाहर निकलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. सो बिहार में मोस्टली जो बहुत एक अच्छा आप बोल सकते फ्रूट वहाँ से वहाँ के लिए फेमस है, दैट इज़ द लीची. लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है. सो मे बी फ्रूट का भी इसीलिए वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है मुजफ्फरपुर में, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकोटिलिडन सीड. सो डाइकॉट कौन सा है इसमें से, दैट इज द, it is not a dicot, that's why I was getting confused. Okay, not a dicot, that is maize क्या है आपका एक मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट सीड इसमें से निकलता है, बाकी सारे डाइकॉट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 68, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट. सो इसको क्या कहा जाता है, आपका एंटोमोलॉजी से याद कर सकते हो, एंटोमोफिली.
69 पाल्मरोज कम्स अंडर द फैमिली, सो ये होती है आपकी पोएसी। पाल्मरोज भी काइंड ऑफ ग्रास ही है, आपकी पोएसी फैमिली को बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 70 यू हैव, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। मिल्स जो है वो सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। ओके सो इस ये है पार्ट 1 के 70 क्वेश्चन। अब पार्ट 2 के जो हैं वो आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन पेपर है वहीं से इसका जो है एनालिसिस वो आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो है आपका GK वाला पार्ट, ठीक है। और ये था आपका पूरा एग्रीकल्चर वाला पार्ट, सो पूरे एग्रीकल्चर वाले पार्ट का हमने एनालिसिस आपका करवा दिया है। अब क्वेश्चंस आते हैं कि मैम कट ऑफ कितना रहेगा। तो देखिए कट ऑफ का अभी हम कुछ एग्जैक्टली कह नहीं सकते। बाकी मैंने एक पोल डाला था आपका टेलीग्राम पे, अभी भी आप ये जो सेशन है इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे जाके वहाँ पर आप ये जो पोल है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक 300 वोट्स आ चुके हैं इसमें, और उसमें से अगर मैं देखूँ तो मोस्टली जो है 25 to 27% जो है 50 to 60 या 60 to 70 के रेंज में है। हाउएवर आई वोंट से कि ये लास्ट आपकी कट ऑफ ही है। मोस्टली बच्चों ने 50 to 60 या 60 to 70 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि अराउंड इसके जाएगी। बट फिर भी आई वुड से कि आप ये वाली जो कट ऑफ इसके बारे में इतना ना सोचें, इसको सोच के अपने आप को निराश ना करें, क्योंकि अभी ये वाला क्वेश्चन तो आपने दे दिया है ना पेपर, अभी आपका हो चुका है पेपर। अब आपको फोकस करना है कि आगे क्या करना है ना। आगे आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, DSSSB का पेपर है, अभी आपका IBPS AFO का मेंस है, तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके बारे में सोच के अपने आप को आप एक और दिन अगर डीमोटिवेट कर लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आगे जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उस पर आप फोकस कीजिए। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है या फिर आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको DSSSB का कोर्स अगर लेना है तो वो भी हमारी साइट पे अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी है वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ इसका कोर्स भी अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। और कोई क्वेरी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो वो भी आप हमें नीचे बताइएगा। थैंक यू सो मच।